हमारे साथ इस वक्त बेहट से निवर्तमान चेयरमैन अब्दुल रहमान उर्फ शालू भाई हैं। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं चेयरमैन साहब आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया है, क्योंकि समय बहुत कम है, हम खुद जानते हैं इस चीज़ को। थैंक यू सो मच भाई, आप सबको आदाब। यस चेयरमैन साहब, जो पिछला आपका कार्यकाल रहा है, आप निर्दलीय चुनाव लड़े थे और जनता ने आपको अपार समर्थन दिया, आपको प्यार मोहब्बत दिया, तो आपने निर्दलीय चुनाव जीत लिया था चेयरमैन साहब। और अब की बार क्या लगता है चेयरमैन साहब, अब भी निर्दलीय हैं, किसी का समर्थन प्राप्त है? मैं आप सबको यही बताना चाहूँगा कि मेरी ये जनता जो है, इन्होंने पहले 5 साल पहले 15 दिन के अंदर अंदर हम पे इतना भरोसा जताया, और अब तो हमें 5 साल हो गए काम करते हुए, तो अब तो हमें पूरे कस्बे का पूरी समर्थन मिला। और अन्य आपने देखा कि अन्य जितनी भी पार्टियां हैं बीजेपी को छोड़ के, सभी का उम्मीदवार हूं मैं, सभी का समर्थन मुझे प्राप्त है, सभी पार्टियों का समर्थन मुझे प्राप्त है। कोई ने भी अपना कैंडिडेट हमारे सामने उतारने का नहीं रखा है। जी चेयरमैन साहब, मुकाबला किससे मानते हैं आप? मुकाबला हमारा किसी से नहीं है, ये है कि कम से कम एक पार्टी है, नेशनल पार्टी है बीजेपी, तो उसी से हमारा कहीं ना कहीं मुकाबला है। पिछले कार्यकाल में जो कुछ काम किए हैं, जैसा कि जिनसे जनता को खास करके यस सबसे पहले हमने इस कस्बे को एक नया नाम आदर्श नगर घोषित कराया। उसके साथ साथ हमने जो यहाँ मूलभूत सुविधाएं थी पब्लिक के लिए, जो सबसे पहले है सफाई व्यवस्था। सफाई व्यवस्था के लिए हमने डोर टू डोर कलेक्शन किया, और आज 5,500 आवास घर हैं हमारे यहाँ, जिनमें हम डेली डोर टू डोर करते हैं, वो भी 2 टाइम, सुबह और शाम में। तो ये हमारा कस्बा एक ऐसा कस्बा है पूरे ज़िले में, पूरे प्रदेश में, कि जहाँ सफाई व्यवस्था सबसे दुरुस्त है, और हम हमेशा स्वच्छता में नंबर 1 आते आए हैं। उसके साथ साथ हमने कोई ऐसा घर नहीं छोड़ा जहाँ हमने स्वच्छ पानी नहीं प्रोवाइड कराया। जो पाइपलाइन हमसे पहले 5 साल में नहीं थी, उनमें हमने सब जगह पाइपलाइन प्रोवाइड कराई, तो सब जगह आज पानी है, सफाई व्यवस्था बेहतर है। उसके साथ साथ नगर पंचायत में बहुत सारे उपकरण जो नहीं थे यहाँ, जो एक से स्मार्ट बनाने में कहीं ना कहीं हमें हेल्प कर रहा था, तो हमने वो हेल्प करी, जैसे कि स्काई लिफ्ट हो गई, फॉगिंग मशीन हो गई, अन्य डोर टू डोर के लिए मिनी टीपर, ई रिक्शाज, या हमारा सेग्रीगेशन प्लांट जो ज़िले में और प्रदेश में पहला हमने ओपनिंग की उसकी, और पहला उद्घाटन किया, और वहाँ आज बहुत अच्छा कार्य, नगर पंचायत को कहीं ना कहीं रेवेन्यू जनरेट में बहुत असर हो रहा है। तो हमारे जितने भी 5 साल के पुराने वादे थे वो हमने पूरे किए हैं। ओपन जिम बनाया, वाटर कूलर्स दिए, फुटपाथ, पहला कस्बा है जहां फुटपाथ है, कैमरास, वाईफाई, तो अन्य जितने भी हमने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में हमने वादे किए थे, वो आज हमने पूरे किए हैं। और अन्य जो 5 साल के हमने घोषणा पत्र में, जो अब हम 5 साल के लिए आगे जो हम वादे कर रहे हैं, उसमें जो मेन है, सबसे पहले हम शिक्षा पे ध्यान देना चाहेंगे। शिक्षा की बात करें तो प्राइमरी स्कूल्स, यहाँ 3 प्राइमरी स्कूल हैं, और 5 साल पहले उन प्राइमरी स्कूल में ये हालत थी कि उनमें पंखे भी मौजूद नहीं थे, और आज आप जाके देखेंगे पंखे, लाइट, वाटर कूलर, शौचालय, उनके लिए बेंचेस, उन्हें स्मार्ट बनाने के लिए हमने LCD प्रोजेक्टर्स ये सब लगवा के दिए। तो हमारा मेन अब फोकस है 5 साल इनमें शिक्षा पे ध्यान देना, और हमारी अब कोशिश रहेगी विदिन 6 मंथ्स टू 1 साल के अंदर हम यहाँ एक बेहतरीन स्कूल देने वाले हैं कस्बे वासियों के लिए। और वो बता देना चाहते हैं, वो कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होगा, वो सिर्फ सर्विस मोटिव है कि बच्चे पढ़ सकें उसमें। उसके साथ साथ स्वास्थ्य पे हम ध्यान देना चाहते हैं। हमारा मेन फोकस है, जो हमारे 13 वार्ड्स हैं उनमें सब में मोहल्ला क्लिनिक्स हो, क्योंकि कहीं ना कहीं लेडीज़ डॉक्टर होना ज़रूरी है, और उसी वजह से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोज़गार पे हम ध्यान देना चाहते हैं। रोज़गार के लिए हमने स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स, महिलाओं के लिए स्टिचिंग सेंटर्स, अन्य बहुत सारी रोज़गार के लिए हम यहाँ देना चाहते हैं। उसके साथ साथ हमने इन 5 सालों में करीबन यहाँ 700 मकान बनवाए और हमारे ज़रिए से बने। उसके साथ साथ हमने 125 लड़कियों के यहाँ निकाह कराए सामूहिक विवाह योजना में, पेंशन्स, अन्य बहुत सारी चीज़ें जो हमने जनता को लाभ दिया। चेयरमैन साहब, बहुत सारे मेरे सवाल थे, लेकिन आपने जवाब दे दिया पहले ही, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिक्षा को लेकर के और साथ साथ रोज़गार को लेकर भी था। लेकिन एक और सवाल है चेयरमैन साहब, आप जानते हैं कि हमारा जो घाट का ये इलाका है, बेहट विधानसभा में जो आता है, यहाँ डिग्री कॉलेज की बहुत ज़रूरत है, और यहाँ के जो बच्चे हैं तालीम के लिए दूर जाते हैं। हालांकि ग्लोबल यूनिवर्सिटी है, लेकिन वहाँ पढ़ाना सभी के लिए जो है आसान नहीं है। तो क्या कोशिश रहेगी आपकी कि उच्च शिक्षा के लिए भी थोड़ा यहाँ कोशिश? पहले भी हम सरकार से बहुत बार इसके लिए मांग कर चुके हैं। माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से हमने
बार बार इसी के लिए कहा कि यहाँ डिग्री कॉलेज होना ज़रूरी है, और हमें उम्मीद है कहीं ना कहीं जब हम इसके लिए लड़ाई लड़ेंगे अपने घाट क्षेत्र के लिए, अपने कस्बे के लिए, तो उसमें हम कामयाब होंगे, हमें उम्मीद है पूरी तरह। क्या लगता है चेयरमैन साहब इस बार फिर चुनाव आपके लिए आसान है? यस, हमने बताया ना 15 दिन में हमें जनता ने यहाँ इतना प्यार दिया कि 15 दिन के अंदर अंदर यहाँ 15 उससे पहले हम कभी यहाँ लाइफ में रहे नहीं, और 15 दिन हमें चुनाव में मिले, और 15 दिन में हमें इतना प्यार मिला जनता की, जनता ने हमें इससे नवाजा। तो हमने 5 साल दिए अब जनता को, उनके साथ खिदमत करते रहे, उनके साथ कंधे से कंधा मिला के उनके सुख दुख में खड़े रहे। कोरोना काल रहा, हमने किसी का साथ नहीं छोड़ा, सबका साथ दिया, भले ही कोई भी प्रॉब्लम आई पर उसे हमने पूरी तरह कोशिश की। तो हमें पूरी जनता से उम्मीद है, सर्व समाज का आज हमें समर्थन मिल रहा है, दलित समाज हो, हिंदू समाज है, मुस्लिम पूरी तरह आपकी तरफ देख रहा है। तो आज हमें पूरी चारों तरफ हमें बहुत बेहतर रिजल्ट आने वाला, और रिजल्ट ऐसा होगा कि आप लोग खुद बहुत हैरानियत में जाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। चेयरमैन साहब, आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, आपका बहुत कीमती वक्त है, इसके लिए आपका शुक्रिया। जनता अगर मौका देती है चेयरमैन साहब और आप चुनाव जीत जाते हैं, तो सबसे बड़ा मुद्दा जो पिछले कार्यकाल में आप पूरा नहीं कर पाए और वो आपके दिल में है कि ये सबसे बड़ी समस्या है बेहट की, जिस यानी कि जो प्राथमिकता में रहेगा, सर क्या कहना चाहेंगे, कौन सी ऐसी जो हमारे से सटी कॉलोनियाँ हैं, जो हमारी क्योंकि सीमा विस्तार करीबन जब से नगर पंचायत बनी है 1936 में बनी थी, उसके बाद से कभी हमारी सीमा विस्तार नहीं हुई है, और हमारे से सटी हुई बहुत सारी कॉलोनियाँ हैं, करीबन हम बता दें 5,500 तो हमारे सीमा में है। उसके अलावा जो 1,500 मकान है, करीबन 1,500 से 2,000 मकान, वो हमारी सीमा से बाहर है। तो हमारी सबसे पहले कोशिश है उन जनता के लिए, क्योंकि वो हमारी तरफ देखते हैं, हमसे उम्मीद करते हैं, हमने बहुत कार्य भी किए उनमें, हमने अपनी तरफ से प्रयास किया उन कॉलोनीज़ को कहीं ना कहीं सुविधा देने की, सफाई, लाइट, अन्य बहुत सारी चीज़ें हमने दी। पर हमारी सबसे बड़ी जो मांग है यही है कि सीमा विस्तार होना ज़रूरी है। उसके साथ साथ हमने बताया आपको शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब पे और मेहनत करेंगे हम भी। जिस तरह की शख्सियत है चेयरमैन साहब की, और पिछला जो कार्यकाल रहा है बहुत ज़बरदस्त रहा है, लोगों से हमने बातचीत की है बहुत। चेयरमैन साहब, आप पिछला चुनाव भी निर्दलीय लड़े थे और इस बार भी निर्दलीय है, कोशिश क्यों नहीं की किसी पार्टी से? पार्टी की तब ज़रूरत पड़ती है जब जनता का समर्थन ना हो। बिल्कुल सही है। पार्टी की हमें आवश्यकता इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि हमने जनता से बुला के हमने चुनाव लड़ने से पहले जनता से हमने एक जनरल मीटिंग ली, और मीटिंग में हमें देखा और प्यार मिला, तो हमें लगा, हमने सबसे मशवरा लिया, तो मशवरे में यही आया कि हमें बेहतर है हमारे लिए कि हम निर्दलीय अपना प्रयास करें, और हमें किसी पार्टी का दबाव में कोई काम करने की आवश्यकता नहीं है। इसीलिए हमने कोई पार्टी के बैनर तले हमने चुनाव नहीं लड़ा, क्योंकि हम यहाँ फ्री हैं और जनता के लिए हम काम करना चाहते हैं, और जनता की मर्जी से ही यहाँ काम होने चाहिए, ना कि कोई पार्टी के प्रेशर की वजह से। बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत ही बड़ी बात कही है चेयरमैन साहब ने, मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसी हो जाती हैं कि पार्टी का दबाव आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, वो काम नहीं हो पाते हैं जो आप करना चाहते हैं। लेकिन पिछला चुनाव जीता है निर्दलीय, और इस बार भी चेयरमैन साहब ने जिस तरीके से बताया, हमने भी देखा है कि जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। इस बार फिर से निर्दलीय मैदान में है, और साथ ही साथ हम आपको बता देना चाहते हैं कि कस्बे का जो विकास है, हमने खुद देखा है कि बहुत ज़्यादा विकास हुआ है चेयरमैन साहब के नेतृत्व में, और हमारी शुभकामनाएं चेयरमैन साहब के साथ है। मैं स्पेशली मिलने के लिए आया था, चेयरमैन साहब ने अपना कीमती वक्त दिया, हालांकि समय अभी कम है। ठीक है चेयरमैन, थैंक यू सो मच, आपका हार्दिक स्वागत और थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सभी से अपील है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरा पर्सन अरमान खान के साथ मैं वाजिद चौधरी, जय हिंद।